Morning, all students. How are you today? For class 6, my name is Tarun Sharma. I will teach you subject of social science. I am started chapter 1 in civics, understanding diversity. Okay, start करते हैं चैप्टर, आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हमारा जो फर्स्ट जो टर्म होगा ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, मैं रीड करता हूँ. इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट even across international borders, resulting in the free flow of goods and services between nations. This is called globalization. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए क्या है ग्लोबलाइजेशन. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशन. दिखाई दे रहा है आपको, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशन. क्या है ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशन? किन्हीं भी हमारे इंडिया के दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जो चीज़ों का हम एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं उन चीज़ों का. जैसे आपने देखा था केरला से कोकोनट कानपुर गया, तो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है. दो स्टेट के बीच में जो एक व्यापार होता है, एक्सचेंज होता है, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण. जो हम इंटर कनेक्ट करते हैं स्टेट्स को, राज्यों को जोड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों से, उनकी डिमांड हम पूरी करते हैं स्टेट टू स्टेट. इसमें एक टर्म और है, समझ लीजिए. बिटवीन स्टेट क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान किसका? बहुत सारी नीड्स का. ठीक है, नीड्स, रिक्वायरमेंट. जैसे मैंने बताया आपको, कानपुर में, केरला से कानपुर में कोकोनट आया, तो कानपुर में प्रोडक्शन है कोकोनट का, तो कहां से आ रहा है? केरला से आ रहा है. तो ये एक्सचेंज हो रहा है. तो यही एक प्रोसेस है, यही एक प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन की. ओके, वैश्वीकरण, दैट इज कॉल्ड टू बी ए ग्लोबलाइजेशन. ओके, एक ही बताता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट में निर्यात करना. जब हम किसी स्टेट से, हम पंजाब से कुछ अनाज हम यूपी में एक्सपोर्ट करें, निर्यात करें, वहां सेंड करें, भेजें, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट. इंपोर्ट, जब हमारा यूपी पंजाब से अनाज डिमांड कर रहा है, उसे बोलते हैं आयात, मीन्स इंपोर्ट. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए. ग्लोबलाइजेशन. ओके, आगे बढ़ाते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा ग्लोबलाइजेशन. आगे, डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज ए बिग कंट्री विद ए वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव देयर ओन फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लाइफ. जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंडिया में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में. इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन है डिफरेंट स्टेट्स में. जैसे में लिखा हुआ है, देखा होगा आपने, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, पंजाब, इनमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है. जम्मू एंड कश्मीर जो एक हिली एरियाज में है, और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ बहुत डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, डिफरेंट जलवायु है. ठीक है, तो ये एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है. आगे, पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया have their own food, dress, language and ways of life. यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, फूड, ड्रेस. ठीक है, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, 20 स्टेट, उसमें डिफरेंट लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, डिफरेंट ड्रेस हैं, सभी का यूनिफॉर्म कोड अलग है, सभी के अलग अलग फूड हैं. आप साउथ में जाइए, चेन्नई में जाइए, या यूपी में जाइए, यूपी किसी भी सिटी में जाइए, पंजाब में जाइए, JNK में देखिए आप, अलग अलग फूड हैं, अलग अलग ड्रेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं. यही डाइवर्सिटीज है. ओके, आगे, सिंस एंशियंट टाइम people from various parts of the world have been coming to India and have settling there. तो आपको बता दूं मैं, माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन कोई भी पीपल जो अपनी प्लेस को, वर्ड बताता हूं, माइग्रेशन. ओके, माइग्रेशन मीन अपनी जगह को चेंज करना. कोई पीपल्स अपने इनकम के लिए, जॉब के लिए
किसी अदर डिमांड्स के लिए वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेटलिंग करता है, कहीं और जाता रहता है, तो ये भी एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ओके, द लैंग्वेजेस, customs and religion brought in by them have added to the diversity in our country। तो हमारे इंडिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग फूड्स हैं, अलग अलग ड्रेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ओके, थैंक यू।